चेयरमैन प्रमोद कुमार गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन महेश चंद्र गुप्ता जी, विद्यालय के प्रिंसिपल निर्मल जी, तमाम सारे अलीगढ़ के जो विद्यालय हैं वहां से आए हुए उनके चेयरमैन, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, विजडम पब्लिक स्कूल के और अन्य सारे विद्यालयों से आए हुए टीचर्स, स्टाफ, आज के इस सिफेस्टा कार्यक्रम में भाग ले रहे प्यारे बच्चों, आज हमारे देश के एक महान विभूति जिनका आप सबने देखा है, सुना है, उनका 95th बर्थडे, 95वां बर्थडे है। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से अपनी श्रद्धांजलि और हम सबका अभिनंदन उनको अर्पित करना चाहते हैं। विजडम पब्लिक स्कूल को जो पिछले 23 साल से लगातार ऐसे एक ऋषि तुल्य भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, मिसाइल मैन, जिसने पोखरण 2 का इतना बड़ा एक देश के लिए गौरव देने वाला विस्फोट कराया, ऐसे व्यक्तित्व को उनके जन्मदिन को मनाने के लिए भारत सरकार ने इसे नेशनल इनोवेशन डे के तौर पे घोषित किया। उसे पिछले 23 साल से मना रहे इस बात के लिए मैं विजडम पब्लिक स्कूल का अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमोद जी का, उन्होंने मुझे फोन किया इस अवसर पर मैं आऊं और आकर के बच्चों से कुछ बातें करूं। बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है समय समय पे, क्योंकि वो आज हमारे देश के आने वाले भारत की तस्वीर है। वो आज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आने वाले भारत को तय करेगा। और आने वाला भारत कैसा है उसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को हो रहे संबोधन में उन्होंने बताया, ये अमृत काल की प्रथम बेला है। वो अमृत काल जो कि भारत को आने वाले 25 सालों में विकसित भारत बनाएगा। यानी 15 अगस्त 2047 तो हम देश की आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तो हमारा देश विकसित देश, उस विकसित भारत के ये तमाम सारे महान योद्धा है जो कि आज आप क्या कर रहे हो, आगे क्या करने वाले हो, उस पे ये भारत की नई तस्वीर तय हो। ऐसे बच्चों से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने जी को फोन किया, मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा और आज सुबह से ही आपके बीच में आऊंगा। आज पूरे देश भर में नेशनल इनोवेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन यानी जो अब तक जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उससे कुछ अलग हट करके काम। हम जीवन में तमाम किस्म की समस्याएं महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं उसे मान लेते कि भगवान के हाथ में हो रहा होता है, कुछ लोग होते हैं उसे चैलेंज करते हैं कि हमने इस कठिनाई को महसूस की। आज मैं सुबह जब देख रहा था, मॉडल देख रहा था, एक बच्चे से बात हुई, उसने काम में पूछा कि वो जिम के ऊपर उसका इनोवेशन मॉडल था। मैंने पूछा आइडिया में कहाँ है? उसने कहा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब चलते उनको थोड़ी कठिनाई हो, चलने में कठिनाई हो, मैं उनको देखता था, मैं सोचता था मैं क्या करूँ जिससे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनकी वोटरेबिलिटी, उनके चलने की जो तरीका है उसको मैं बेहतर बना सकूं। और वहां से उसे आइडिया आई और वो एक इनोवेशन, एक नया
ऑब्जर्व करें कि कहाँ हमें जिंदगी में किस प्रकार की कठिनाई हो। ऑब्जर्व करने के बाद उस कठिनाई को क्या दूर कर सकते हैं कि नहीं दूर कर सकते, दूर कर सकते तो कैसे दूर कर सकते। वो कठिनाई हो सकती है कॉस्ट उसका बहुत ज्यादा है, हर एक वो कि हर एक तक पहुंच नहीं पाता है, तो कैसे उसके काम को तेज कर दें। वो कठिनाई हो सकती है कि सबको एक्सेसिबल नहीं है, क्या क्या मतलब स्मार्ट का मतलब होता है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड की इतनी बड़ी समस्या थी और स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से हर एक का एजुकेशन रुकने नहीं दिया गया, टू गेट मोर फ्रॉम दिस। स्मार्ट हेल्थ, आप आज देखिए कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से बहुत दूर से बैठा हुआ सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस आपके एक्सेसिबल एट योर डोर। स्मार्ट रोड, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट वाटर सिस्टम, स्मार्ट एग्रीकल्चर, किसी भी चीज का स्मार्ट का मतलब होता है टू गेट मोर फ्रॉम लेस। ये हमारा जो डेफिनेशन जो हुआ, अगर आप उसको देखना सोचना चालू करोगे तो आपको हर जगह लगेगा कि क्या हम इसमें कुछ स्मार्ट तरीके से इस काम को कर सकते हैं, क्या हम इसकी सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्या हम सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि क्या वो इन्वायरमेंट को जो नुकसान कर रहा है उस नुकसान को हम कम से कम कर सकते हैं। क्या जो रिसोर्सेज का जो दोहन कर रहा है वो रिसोर्सेज के दोहन को हम कम कर सकते हैं। क्या हम जो वेस्ट जो जनरेट का उस वेस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। क्या हम सोशली लोगों को ऐसा बना सकते हैं जो कि वो सस्टेनेबल सबको एक्सेप्टेबल हो जाए। यानी सस्टेनेबिलिटी, जो हमारे उस सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम क्या करें जिससे कि हमारा जो ये जो समस्या है वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए उसका निदान हो जाए। इसके लिए किसी भी प्रकार के इनोवेशन के लिए आपको बहुत बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको थिंकिंग की जरूरत होती है। अगर आपकी थिंकिंग स्मार्ट थिंकिंग है, समस्या को तो सब कोई देखता। बहुतों ने, ऐसा नहीं कि पहले बार न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा था, बहुतों के सर पे एप्पल गिरा होगा, लेकिन न्यूटन को एप्पल गिरने से गुरुत्वाकर्षण का इतना बड़ा सिद्धांत समझ में आया। ऐसा नहीं कि आर्किमिडीज सबसे पहले बार जब पानी के उसमें कूदे थे तो उसे पानी उछल पड़ा, हर समय से पानी उछल रहा था, लेकिन उनको वहां पे आर्किमिडीज का सिद्धांत वहां पे नजर आ गया। तो जब आप समस्या को देखते हो और उसके ऊपर अपने दिमाग लगाते हो, सोचते हो, और उस समस्या से एक नई चीज शुरुआत हो जाती है और वो इनोवेशन होता है। इनोवेशन के लिए आपको डिफरेंटली सोचने की आवश्यकता होती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे आप सबके बीच में आकर के आपके उस इनोवेटिव स्किल्स को नजदीक से देखने का मौका मिला। विजडम पब्लिक स्कूल का पूरी एक गैलरी जिसमें सारे बच्चों ने जो जो इनोवेशन किया उन सारे इनोवेशन को देखने का मौका मिला। और 25 स्कूल के जो तमाम सारे जूनियर और सीनियर सेक्शन के बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या कुछ नया सीखा है, उसे मैंने जो एक नई चीज देखी, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रहा था कि कौन सी ऐसी समस्याएं जो कि आपको बॉदर करती,
जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे फायर को लेकर के, जो हमारा फायर की समस्या है, फायर को लेकर के बहुत सारे सोल्यूशन जो है, फायर से रिलेटेड सोल्यूशन, काफी सारे सोल्यूशन एग्रीकल्चर से लेकर के सोल्यूशन थे। कोई स्मार्ट एग्रीकल्चर था, कोई नेचुरल फार्मिंग था, तो कहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग था। ऐसे अलग अलग किस्म की जो फार्मिंग के ऊपर बहुत सारी समस्याएं थी। कई सारे बच्चों ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, मैंने देखा बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी पर बहुत सारे सोल्यूशन। इसका मतलब ये चीजें हमारे दिमाग को बॉदर कर रही। कई सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट के बारे में, चाहे वो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में हो, चाहे व्हीकल की चार्जिंग के बारे में हो, ऐसे कई सारे मॉडल, मैंने ऐसे ग्रुप्स देखे जो कि उन समस्याओं को निदान करने, या इसका मतलब कि यंग माइंड इसके बारे में सोच रहा है। लेकिन जो मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा था, उस इंटरेक्शन के दौरान मैंने ये भी महसूस किया कि अभी हमें थोड़ी और गहरे में डूबने की आवश्यकता है। आप अगर कोई समस्या को लेते हो, आप सोचो उस समस्या के बारे में क्या क्या सोल्यूशन आज की डेट में उपलब्ध है, क्या क्या इन्वायरमेंट आज की डेट में बना हुआ। आज हमारा देश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है, पिछले 10-11 सालों में एक इनोवेशन की एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम अपने देश में बन गया है। इस लेवल के इनोवेशन कभी नहीं होते थे। उसी का नतीजा है आज लगभग 1 लाख पेटेंट हर साल होते हैं। आज लगभग एक जो प्रोग्राम है इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर मानक का प्रोग्राम है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसमें लगभग 6.5 से 7 लाख बच्चे हर साल भाग लेते हैं। और हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद पूरे नेशनल लेवल पे होता है। उसमें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए 10-10 हजार रुपए उन्हें मिलते हैं, उनको बनाने के, प्रोजेक्ट बनाने के। इसको मिनिस्ट्री ऑफ, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको फंड करता है। और जिन बच्चों के प्रोजेक्ट अच्छे बन जाते हैं, उसको प्रोजेक्ट को आगे, क्योंकि केवल प्रोजेक्ट बने, इनोवेशन, हमने आपने प्रॉब्लम देखा, कुछ सोचा और वो वहीं पे मर जाए, ये ठीक नहीं है। बल्कि वहां से स्टार्टअप पैदा होता है, वहां से आपको उसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट के कन्वर्ट करते हैं, उस आइडिया को आप कन्वर्ट करते हैं एक एक्शनेबल प्रोजेक्ट के रूप में, फिर एक बिजनेस इंटरप्राइज के रूप में, और फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यानी इनोवेशन से एक नई इंटरप्राइज पैदा होती है। और वो इस इंटरप्राइज के लिए स्टार्टअप का कल्चर हमारे देश में पिछले 1 दशक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचिए, कभी ऐसा वक्त नहीं था जब हमारे देश में लगभग 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब ऐसे स्टार्टअप जो कि $1 बिलियन एनुअल उनका जो है बिजनेस कर रहे हैं। दे आर ऑल स्टार्टअप्स। वो दे ऑल स्टार्टेड विद ए स्मॉल आइडिया, एक छोटी सी आइडिया से प्रारंभ किया, और आज दे हैव ग्रोन लाइक ए बिग banyan ट्री। मोर देन 500 यूनिकॉर्न्स हैं जिनका $500 मिलियन से बढ़े के उनका बिजनेस प्रपोजिशन है। लगभग 2 लाख हमारे देश में स्टार्टअप्स है। आज किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन जाइए, वहां पे स्टार्टअप का कल्चर, वहां पे इंक्यूबेशन का कल्चर है। इनक्यूबेट करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, स्टार्टअप को बिजनेस प्रपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आज जो आप बच्चों जो छोटे छोटे इनोवेशन आप कर रहे हो, कैन दैट बिकम योर फ्यूचर बिजनेस एंटरप्राइज? व्हाई नॉट? एनी आइडिया कम्स फ्रॉम, एक छोटी सी आइडिया कल को बहुत बड़ी चीज बन जाती है। नथिंग स्टार्ट्स विथ, कोई भी चीज बड़े रूप में शुरू नहीं होती। बनियान ट्री जो है, बनियान ट्री डजंट स्टार्ट लेके, बनियान ट्री स्टार्ट विद ए स्मॉल सीड। एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज को सही से अगर उसको नर्चर किया जाए, उसको प्रॉपर अगर सॉइल मिले, प्रॉपर उसको अगर एटमॉस्फेरिक उसे ह्यूमिडिटी मिले, उसे प्रॉपर फर्टिलाइजर मिले, तो दैट स्मॉल छोटा सा बीज जो है वो इतना ह्यूज बनियान ट्री बन जाता है जिसको आप देख के सोच भी नहीं सकते हो, इतने छोटे से बीज में इतनी बड़ी चीज कहां से समाहित रहती है। ऐसे ही आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज, जो छोटी सी आइडिया है, अगर आप उसके ऊपर आगे वर्क करते हो, तो क्या मालूम कल को आप
हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ। आप अभी कलाम साहब का जो है देख रहे थे, कलाम साहब के ऊपर एक नाटिका आप देख रहे थे, किस प्रकार से कलाम साहब, मुझे सौभाग्य मिला उनके घर भी जाने का, रामेश्वरम में घर भी जाने का। उनका जो म्यूजियम बना है, डीआरडीओ ने जो म्यूजियम बनाया, उसको भी देखने का, बहुत नजीक से उनको समझने का। कलाम साहब एक साधारण से परिवार से आकर के, आपने देखा कि कैसे अखबार बेच करके वो शुरुआत की अपनी जिंदगी जीते थे, ऐसे साधारण से परिवार से आकर के इतने बड़े मिसाइल मैन बन गए, ऐसे बड़े जिन्होंने इंडिया 2020 जो किताब लिखी, अगर आप किताब को पढ़ो तो उनका विजन दिखता है कि कैसे भारत 2020 में बनेगा। इग्नाइटेड माइंड्स उनकी किताब पढ़िए, देखिए कि वो कहते थे कि जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो हमारा कोल नहीं है, आयरन नहीं है, या मिनरल्स नहीं है। जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो इग्नाइटेड माइंड्स है। अगर हमारे यूथ का माइंड इग्नाइट हो गया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत भारत के उस ताकत को नहीं रोक सकती है। अभी मैं देख रहा था, आपके कुछ पोस्टर कंपटीशन देख रहा था, और उसमें एक विषय जो सीनियर कैटेगरी का था, वो विषय था द साइंस बिहाइंड द इंडियन ट्रेडिशंस। साइंस बिहाइंड इंडियन ट्रेडिशंस जो सीनियर कैटेगरी था, जूनियर कैटेगरी के लिए था डिजिटल डिटॉक्स। दोनों विषय मुझे बहुत अच्छे लगे, जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पोस्टर बनाया। आपको जरूर कहूंगा कि अगर समय न मिला तो आप देखिए। आप सोचिए कि हमारे ऋषि जो थे, हमारे जो संत थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे। आज से हजारों साल पहले कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आयुर्वेद का एग्जाम्पल ले लीजिए, पतंजलि के योग शास्त्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, सुश्रुत के आपके शल्य चिकित्सा के बारे में, कहीं से भी कोई एक उदाहरण ले लीजिए। चाहे रामानुजम का वैज्ञानिक, उनका जो मैथमेटिक्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इतना सारा हमारा साइंटिफिक, जो हमारे ऋषि एक तरफ तो वो दर्शन, एक तरफ वो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और या राजनीति शास्त्र के बारे में देखते थे, कृषि के बारे में, और दूसरे तब उनमें इतनी वैज्ञानिकता थी। उस समय वो जिस प्रकार का हमारे भूमंडल को लेकर के नहीं, पूरा का पूरा नक्षत्र विज्ञान को, समुद्र विज्ञान को, आज मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय में देख रहा था, लीचेस के बारे में जो थेरेपी होती है, इसके बारे में इतना सारी वैज्ञानिकता हमारे ऋषियों में थी। भरा पड़ा हुआ है विज्ञान का ज्ञान, जो भारत का ज्ञान है, भारतीय हमारी जो मेधा है, उन ऋषियों से आई हुई मेधा है। और उसी का नतीजा है कि एक बार दोबारा उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में भी हाल में देखा होगा, ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से जो हमारे पुराने जितने टेक्स्ट थे उनको दोबारा प्रिजर्व करने के लिए, उनको डिजिटाइज करने का एक नया मिशन भारत ने शुरू किया है, जिससे कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी सारी वैज्ञानिकता, इतना सारा नॉलेज है, उस नॉलेज को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं आने वाले पीढ़ियों के लिए। उनके माध्यम से नए नए किस्म के अनुसंधान हो सकते हैं, नए किस्म के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो अभी हमने देखा, आपका जो यहाँ पे एक पोस्टर कंपटीशन देखा, साइंस बिहाइंड द इंडियन ट्रेडिशंस, उस साइंस में मैथमेटिक्स है, उस साइंस में अर्थमेटिक्स है, उस साइंस में ज्योमेट्री है, उस साइंस में आपका ज्योतिष शास्त्र है, उस साइंस में जो सोचो वो सब कुछ चीजें हैं। और वो हमारे जो पुरातन इतने सारे ऋषि थे, वो सारा का सारा वो देखते थे, इसको वो डॉक्यूमेंट करते थे। इसी प्रकार से जो आपने डिजिटल डिटॉक्स, आज की डेट में मैंने हमने तो डिटॉक्स करते हैं हम अपने आगे, जो हमारे अंदर बहुत सारे जहर पैदा होते हैं, तमाम सारे सिस्टम के माध्यम से हम डिटॉक्स करते हैं। ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में इतना सारा जहर पैदा हो रहा है, उस जहर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, ये यंग ब्रेन ने कैसे देखा है, कैसे उसको कर सकते हैं, उसके बारे में तमाम सारे एक एक पोस्टर को आप करोगे तो उसके ऊपर जो काफी देर तक डिस्कशन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मैं कहूंगा जिन स्कूल के बच्चों ने इसको बनाया है, आप उसको रखिए और उसके ऊपर लोगों से पूछिए इसके बारे में क्या थिंकिंग है। हो सकता है बनाने वाले की उतनी थिंकिंग न हो जितने कि बाद में उसको इंटरप्रिटेशन करने वाले, जो भाष्य करने वाले, उनकी थिंकिंग बन सकती है। जैसे हमारे जो तमाम सारे वेद पुराण लिखे, उसके ऊपर इतने सारे भाष्य लिखेंगे, तो आप क्लास में रखिए ये पोस्टर बच्चे ने बनाया, क्या सोच के बनाया होगा, हर एक से पूछिए कि क्या बनाया होगा। आप देखिए कि दिस इज द माइंड विल गेट इग्नाइटेड।
जो माइंड वहां पे स्लम्बर में जो सो रहा है वो माइंड इग्नाइटेड होकर के वो सोचना चालू करेगा कि इस बच्चे ने ये सोचा होगा, वो सोचा होगा, ऐसे सोचा होगा, बहुत कुछ चीजें होगी। इनफैक्ट जो हमारा इनोवेशन की शुरुआत इसी प्रकार के क्वेश्चन से होती है। इसी प्रकार से ये हमारे जो है जो मेंटर्स यहाँ पे जो तमाम सारे पुरस्कृत, मुझे अच्छा नहीं लगा कि बहुत सारे बच्चे जिनको पुरस्कार मिला वो नहीं आके पुरस्कार ले पाए। आपका पुरस्कार विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चे आए उन सारे बच्चों ने और उनके जो मेंटर्स आए उन सबको अपने तरफ से अभिनंदन करना चाहूंगा। आपने इतना बढ़िया काम किया जिसमें इतने सारे बच्चों के बीच में आपको पुरस्कार मिला और आप ऑलरेडी बहुतों को पीछे छोड़ करके आप आगे आए हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जिन बच्चों ने भाग लिया, केवल पुरस्कार प्राप्त करना बहुत पर्याप्त नहीं है, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सोच लेना भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जब आप पुरस्कार पाने के लिए भाग लेते हो तो अपने आप को तैयार करते हो और हो सकता है कि आज आपको सफलता नहीं, आने वाले समय में आपको सफलता मिल सकती है। इनफैक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनोवेशन इज द माइंडसेट। आपके दिमाग का, आपका माइंडसेट, आपको सोचने का तौर तरीका है। हमारे एक चिंतक, आपने सुना होगा, विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा। विवेकानंद कहते थे कि यूथ को, उसके माइंड को इग्नाइट करो तो देखो कि देश कहां से कहां चला जाएगा। उस समय वो भारत को एक बहुत शिखर पे देखते थे जबकि भारत गुलाम था, जबकि भारत के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि भारत वहां पे होगा। आज वो भारत में वो अपनी उस ताकत को दिखाना प्रारंभ, क्योंकि इतने हजारों साल की हमारी ताकत थी जो छिपी पड़ी थी। तमाम सारे लेयर दर लेयर हमारे ऊपर जो गुलामी की इतनी सारे परतें आ गई थी कि जिसकी वजह से हम वो तो कुछ बंद पड़ा हुआ था। और जैसे जैसे उन परतों को हटा रहे वैसे वैसे भारत की मेधा, भारत की प्रतिभा, भारत की शक्ति सब कुछ बाहर निकलती जा रही है। आज जिस प्रकार से बच्चों जो माहौल बना हुआ है इनोवेशन का, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर को उठा करके देख लीजिए। आपसे मैंने प्रश्न किया बहुत सारे बच्चों से कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। मैं बताना नहीं चाहूंगा, यहाँ मेरे पास समय में आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके दिमाग को खोलने के लिए, उसे आपको क्वेश्चन करने के लिए आया हूं। आप इसके बारे में पढ़िए। आज तो इतना सारा नॉलेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है कि नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, विच वन इज बेटर, विच इज बेटर फॉर माई कंट्री, विच इज बेटर फॉर माई डिस्ट्रिक्ट, विच इज बेटर फॉर माई प्लेस, हम कैसे उसके लिए ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब देना आपका काम है। आज वो आप चाहे एग्रीकल्चर को लीजिए तो आप एजुकेशन को लीजिए, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, स्पेस के बारे में। आज जो देखो कि जिस प्रकार से देश में सेमीकंडक्टर मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। देश हमारा बहुत बड़े परिवर्तन के थ्रू आगे बढ़ रहा है और उसमें नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर क्रिएट होते चले जा रहे हैं। और किसके लिए हो रहे हैं? वो आपके लिए हो रहे हैं। आने वाले समय में आप इन जगहों को पकड़ोगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा इनोवेशन तो तब चालू होगा जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। अभी हमारे लिए पढ़ने का टाइम है। पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इनोवेशन की बात करेंगे, तब हम इंटरप्राइज की बात करेंगे। ऐसे तमाम सारे बच्चे हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जब पढ़ते थे तभी उन्होंने इनोवेशन चालू किया। इनोवेशन के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। 10 साल, 12 साल, 13 साल, किसी भी एज में आप अगर चीजों को अलग तरीके से देखते हो, किसी चीज को देख करके आप क्वेश्चन नहीं, केवल ये क्वेश्चन नहीं करते हो वाई, बट क्वेश्चन करते हो वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते इस काम को, क्यों कर सकते, ये तो बहुत लोग सोच लेते हैं, बट क्यों नहीं कर सकते, ये जिस क्वेश्चन को, जब अपने क्वेश्चन को करना चालू करोगे, अपने आप आपका दिमाग इतना उर्वरक है, इतनी ऊर्जा शक्ति है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो हमारे ऋषियों का डीएनए है, जो कि आज से हजारों साल पहले नक्षत्र विज्ञान में जो आज उन्होंने लिख दिया वो आज भी सब कुछ सही दिखता है। जो काल की गणना उन्होंने हजारों साल पहले की, आज भी वैज्ञानिकता के हिसाब से सब कुछ सही दिखती है। आज भी वो जो बिल्कुल एक सब एटॉमिक लेवल पे जाकर के जो बातें उन्होंने लिख दी, आज भी वो सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से सब कुछ सही नजर आता है। तो अगर हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ये सब चीज देख सकते हैं तो हमारे अंदर तो उन्हीं का डीएनए है। और वो जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, उस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप को
उस मोड में डालने की कोशिश करो, और उससे फिर आप देखोगे कि आप स्वतः एक इनोवेटर बनोगे। आप केवल प्रॉब्लम स्पॉटर नहीं बनोगे, प्रॉब्लम को देखने वाले नहीं, बल्कि प्रॉब्लम के सॉल्वर बनोगे। आप किसी भी समस्या को निदान करने वाले बनोगे। आपका अपने आप व्यक्तित्व विराट होता चला जाएगा, और यह फायदा होता है इस प्रकार के कंपटीशन में भाग लेने का। इसलिए जितने सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया, चाहे वो डिबेट के कंपटीशन में हो, मॉडल के कंपटीशन में हो, चाहे वो जो डिस्कशन के कंपटीशन में हो, चाहे किसी भी प्रकार के, उन सारे बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप आगे बढ़े। यहाँ जो अन्य विद्यालयों से जो जितने सारे यहाँ पे टीचर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स या और भी लोग जुड़े हुए लोग हैं, मैं कहूंगा सारे बच्चों को कोशिश करिए, हर बच्चे में ये जज्बा होना चाहिए कि हमें भी भाग लेना है। आप एक साइंस फेयर में भाग लो, आप जो तमाम किस्म की अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में, उन अपॉर्चुनिटीज को उसमें भाग लो, तो देखोगे कि स्वतः आप में वो व्यापकता आनी चालू होगी, और आपको स्वतः ही इसमें परिवर्तन नजर आना चालू होगा। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का बदलाव हो रहा है, आज हमारे देश जिस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, रोबोटिक्स में बहुत सारे हमको प्रदर्शन देखने को मिले। चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपके नैनो टेक्नोलॉजी हो, ऐसे तमाम सारी चीजें जो हमें देखने को मिली। आप उसके बारे में पढ़ो, डिस्कशन करो, और अपने आप तक नहीं रखो, क्योंकि ये भी हमारी एक कल्चर है कि हम जितना ही ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतनी ज्यादा गहराइयों में घुसते चले जाएंगे, और गहराइयों में घुसेंगे उतना ही हमारा नॉलेज और पुख्ता होता चला जाएगा। तो मैं आप सारे लोगों को आज जो कलाम साहब का के जन्मदिन पे इनोवेशन डे मनाया गया, उस इनोवेशन डे के लिए आपने भाग लिया, इसके लिए सब सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो इतने सारे बच्चों ने इतना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, चाहे वो भगवान गणेश की वंदना हो, चाहे वो फ्यूजन डांस के रूप में रहा हो, कलाम साहब की प्रतिभा को दिखाने वाला रहा हो, चाहे वो एक पूरा का पूरा एक बैंड के रूप में तमाम सारे इतने बड़े ग्रुप में एक साथ एक सिम्फनी थी, एक साथ सारे मिलकर के गा रहे थे। उन तमाम सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। वो सारे, हर बच्चे का परफॉर्मेंस, इट वाज सो गुड। मैं एक बार दोबारा यहाँ विद्यालय परिवार को और खासतौर से गुप्ता जी को यहाँ मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सबके सुखद भविष्य के लिए, आप सबको इस बात को चिंतन करने के लिए कि हमारा भारत आने वाले समय में विकसित बनने वाला है, और हम विकसित भारत के नागरिक बनने वाले हैं। हम क्या करें, कैसे करें, जिससे हम उसके काबिल हो सके, हम उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। इस बात को तैयार करने के लिए हर बच्चे को, और बच्चे के पीछे जो उनके अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे के पीछे जो उनके अध्यापक और अध्यापिकाएं जो यहाँ बैठे, उन सबको इस बात के लिए आह्वान करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।